नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स। फैक्टर्स के कई हमने पार्ट पढ़े, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5। 5 तक हमने सभी कंप्लीट कर लिए। क्या क्या नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, उसकी कहानी पूरी, नंबर ऑफ फैक्टर्स के सभी पार्ट, सम ऑफ फैक्टर्स के सभी पार्ट, एवरेज ऑफ फैक्टर्स के हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज ऑफ टोटल फैक्टर्स, एवरेज ऑफ इवन फैक्टर, एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर्स। आज हम लोग देखेंगे कि एवरेज ऑफ स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, एवरेज ऑफ क्यूब फैक्टर क्या होगा, और एवरेज ऑफ वह फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ या डिविजिबल बाई एक्स क्या होगा। और एक बात और, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीजीएल 2019 के मेंस के लिए लगे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनटीपीसी रेलवे के बैच के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखकर इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग के फीडबैक भी आते हैं मेरे को, और क्या कहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कई चीज़ आती है, जैसे रीजनिंग क्लास हो गई, सब कुछ मिलेगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग। मैं वादा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कहीं नहीं मिल रही हैं किसी प्लेटफॉर्म पर। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए फैक्टर्स क्या किसी ने इतना डीप में पढ़ाया था। चेक कर लीजिए, पूरे यूट्यूब पे लाखों टीचर्स हैं, आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप मेरा आकलन कीजिएगा, खुद का आकलन कीजिएगा। ठीक, चलिए आज स्टार्ट लेते हैं हम लोग। आज स्टार्ट लेते हैं कि फाइंड, आज का टॉपिक हमारा रहेगा फाइंड एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर फैक्टर्स। इसी में क्यूब भी देख लेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज का एक बेसिक डेफिनेशन है कि सम अपॉन नंबर, कितने नंबर का सम है। ठीक, जैसे मैं एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लूं परफेक्ट स्क्वायर के लिए, एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। क्वेश्चन है जैसे फाइंड एवरेज ऑफ, बहुत आसान है, और एक तरह से कह लीजिए कि एवरेज सम और नंबर ऑफ फैक्टर का रिवीजन चल रहा है एवरेज में। फाइंड एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 600। ठीक है दोस्तों, चलिए 600। अभी पहले 600 का पैटर्न क्या बनेगा पहले ये बताइए। 600 का पैटर्न बनेगा, 2 जीरो है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 तो लिख ही दे। ठीक, और 6 में 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1। कंप्लीट क्या बन जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। ये बात समझ पाए आप? ये तो करा ही दिया हूं, पहले से ही पता है आपको, अब तो फैक्टर लिखना भी आ गया होगा। हमें चाहिए नंबर ऑफ स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। पढ़ चुके हैं हम लोग फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, पावर को कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, और 1 ऐड कर देते हैं। 3/2 प्लस 1, 2 से डिवाइड करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, इनटू 1 बाई, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव में आएगा, दशमलव के बाद वाली वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है। 2/2 प्लस 1, ये कितना जाएगा, 1 टाइम कंप्लीट जा रहा है तो 1 प्लस 1 2, दशमलव के बाद छोड़ देते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैंने सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला था, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे बताया था। 2 इंटू ये हो जाएगा 2 4। 600 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। अब बात आती है किसकी, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर।
ऑफ 600, किसका? 600 का। 600 का 600 का पैटर्न क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। परफेक्ट स्क्वायर, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। 2 के पावर 3 को लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख दूं कि इसमें कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा? एक तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2, बस। बाकी डिटेल में आप प्रीवियस वीडियो देखिए, डिटेल में प्रीवियस लेक्चर देखिए आप लोग कि कैसे समा परफेक्ट। मैं आपको अब क्या कहते हैं, इशारों में क्या होता है, बिना पेपर पेन से, जैसे बच्चे बोलते हैं सर बिना पेपर पेन से कैसे होगा, तो लो दो। 2 के पावर 3 में दो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? 2 के पावर 0, 2 के पावर 2। 3 के पावर 1 में परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अगर है तो 3 के पावर 0 है, और 3 के पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसको लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर 2 में 5 के पावर 0 और 5 के पावर 2 दो हैं ऐसे परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 इंटू 1, इसीलिए बोला कि मैंने 3 के पावर 0 को लो चाहे ना लो, 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 1 प्लस 25। ये 5 इंटू 26, आई थिंक 5 इंटू 26 130। सम आ गया 130। नंबर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्यूब 4, तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर 130 अपॉन के 4 कितना हो जाएगा? 3 4 3 12, 1 आएगा 32.5 एवरेज आएगा। सब कहानी वही है जो हम लोगों ने सीखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, वही कहानी है, बस तरीका बोलने का अलग हो गया। देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर परफेक्ट क्यूब का है आसान। अगर आपने 1 से लेकर कंटिन्यूअस एकदम कंप्लीट वीडियो देखा है तो आप ये सब आराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत मैंने डीपली समझाया है हर एक वीडियो में। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ 1000 सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है? मुझे नहीं लगता। इतना फास्ट कीजिए, मैं समय दे रहा हूं आपको, ठीक? 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए। यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, 10 सेकेंड समय लेकर आप आंसर मिला लेना मेरे से। फिर वीडियो यहां पॉज कर देना, सॉल्व करना आप, देन आंसर बाद में पॉज जब हटाओगे, प्ले करोगे, तब वीडियो का आंसर मिलेगा। कैसे? देखिए, 1000 को 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, ये बात क्लियर हो गई। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर थ्री बाई टू प्लस 1 इंटू 3/2 प्लस 1 कितना? 1। ये भी 4 ही होंगे, चेक कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 से डिवाइड करते हैं पावर में, +1 कर देते हैं। क्यूब के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, +1 कर लेते हैं। एंड नंबर ऑफ, सम ऑफ नहीं, नंबर ऑफ। अब आ जाइए, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, फटाफट बता दीजिए कि इसमें से कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, ऐड कर दीजिए उसी को। 1 प्लस 4 इंटू
1 प्लस 20। आई थिंक ये भी आंसर वही आना चाहिए। कितना हो जाएगा 130। इसका भी एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, इसका भी एवरेज वही आएगा 130 अपॉन के 4 सम ऑफ नंबर। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा परफेक्ट के ऊपर बात कर लें। एकदम आराम आराम से पढ़िए, बहुत जल्दी ऐप आ जाएगा, आप ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप से हम लाइव भी मिलेंगे, ऐप से हम लोग वीओडी भी मिलेंगे, वीडियो ऑन डिमांड क्लास पर भी आएंगे, बात करेंगे कैसे क्लास पढ़ेगी। बस काम चल रहा है, ठीक। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फाइंड एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। फाइंड द average of perfect cube factors of 1200। को क्या क्या लिख सकते हैं फटाफट? 2 जीरो है, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, ये तो कंफर्म है। 12 है, 12 को 4 तियां 12 है, इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब इसको से क्या कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर नंबर ऑफ, पावर में 3 से डिवाइड करेंगे, 4/3 प्लस 1। इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 ये भी डेसिमलों में जाएगा, 2/3 ये भी डेसिमलों में जाएगा, डेसिमलों के बाद लेना ही नहीं है हमें। कितना हो जाएगा? 2 फैक्टर होंगे परफेक्ट क्यूब। अब बात आती है अगेन मैं लिख दे रहा हूं 1200, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। इसमें परफेक्ट क्यूब कौन कौन से निकलेगा डायरेक्ट बताइए? एक तो 2 के पावर 0 1 और एक 2 के पावर 3। और किसी में परफेक्ट क्यूब निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसको भी नहीं लेना। 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख सकते हैं सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं कहां से आया? 2 के पावर 0, 2 के पावर 3। प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बहुत आसानी से आसान भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है, और आई होप कि आप समझ जाएंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस 8, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। एवरेज आप निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। सम कितना है? 9। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 2, 4.5। अर्थमेटिक बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अर्थमेटिक के कोर सब्जेक्ट, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में चर्चा कर दूंगा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आपकी डिमांड पर रहेगा। मैं टेलीग्राम से वोटिंग करा लूंगा कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए अर्थमेटिक में।
कई बच्चे सर अर्थमेटिक कब से स्टार्ट करेंगे? बेटा अकेले सब करना है, और अकेला आदमी बहुत मेहनत करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक, एडवांस में तो मैंने आपको एडवांस बना ही दिया है, बनेंगे भी, और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा, थोड़ा समय दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर कर लीजिए कि फाइंड एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ 3600 या 3600। मैं लगभग सभी में एग्जाम्पल वही लिया हूं, लगभग देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यही होगा। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, नंबर बोलते जाइए, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, देखते ही आंसर दीजिए। इसमें क्यूब नहीं, इसमें क्यूब नहीं, इसमें बचा है कितनी बार? एक बार जाएगा, 1 + 1 2, खत्म कहानी। लीजिए भाई एक लाइन में, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद कितना? 36 है। फिर से देखिए 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा निकल के आएगा? 2 के पावर 0 और 2 के पावर 3, बस। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। 3 के पावर 0, 5 के पावर 0 मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितना हो जाएगा? 9। फिर से आंसर वही आ गया, एवरेज ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर 9/2। ठीक, दो क्वेश्चन हो गए, बहुत है। आप कोई भी एक क्या रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से एकदम समझिए, पढ़िए। कोई डाउट हो, पीडीएफ मिल ही रहा है, पीडीएफ में आंसर की अभी मैंने नहीं दिया है, आंसर की मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आंसर पर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, बस। ये जो आदत होती है ना आप में से कई लोगों के, क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर देखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को चेक नहीं करेंगे। आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, एक एक क्वेश्चन के आंसर मत देखा कीजिए, ध्यान सुनिए मेरी बात। एक एक क्वेश्चन के आंसर नहीं, पहले उस पूरे पेज पर जितने क्वेश्चन है जो आप देखते ही देखते कर ले रहे हो, उसको टिक करते चले जाओ। देन चेक किया करो, कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चन, इसका ये सही, इसका ये सही, इसका। हर एक क्वेश्चन का आंसर मत देखा करो तुरंत। और कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं होगा, तुरंत सॉल्यूशन देखते हैं। बेटा ये सब बहुत गंदी आदत है, फिर तो आप दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, बहुत गंदी आदत है। एज ए स्टूडेंट एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों से आप दूर रहिए। तुरंत क्वेश्चन देखना, तुरंत सॉल्यूशन देखना। चलिए आइए सीखते हैं फाइंड एवरेज ऑफ फाइंड एवरेज ऑफ factors which is divisible by x।
x यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है इन्फिनिट तक, विच इज डिविजिबल बाई x। ठीक, एक क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल लगभग मैं सेम रख रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड, सब पढ़ चुके हैं हम लोग, फाइंड एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 2400 या 2400 विच आर या विच इज divisible by 30। तो हमें एवरेज निकालने के लिए सम चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। अब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर के लिए पहले ही हम लोग 30 से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। 30 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है या जो डिजिट आती है उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 80 आ जाएगा। और 80 का क्या बनेगा पैटर्न, 2 के पावर 4 इंटू 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80, 2 के पावर 4 इंटू 5। अब नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 30 कितना हो जाएगा, बोलो भाई, 5 इंटू 2 10, पावर में एक जोड़ एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फिर से आइए, 24 सम ऑफ फैक्टर निकालना है हम लोग। 24 क्या लिखेंगे, इसको कंप्लीट क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 3, 8 3 24, और 2 जीरो में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इट मीन्स 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। ये होगा इसका पैटर्न। ये किससे डिविजिबल है, 30 से है। 30 से डिविजिबल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे डिवाइड भी करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 3 के पावर 0 को 3 के पावर 1 को 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1, 5 के पावर 2 को 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। 30 से डिविजिबल 2 है, 2 के केस में 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 से इसको डिवाइड करना है। क्या 2 के पावर 0 2 के पावर 1 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसको ब्रेक कर ले। बाकी सभी में 2 के पावर 1 है तो ये सभी के सभी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 3 के पावर 0 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 के पावर 1 को केवल डिवाइड करेगा। 5 के पावर 1 5 के पावर 0 को ब्रेक कर देगा, बाकी सबको डिवाइड करेगा। हाँ या ना, बस इसका सम निकाल दीजिए। सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 30 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 इंटू ये तो हो जाएगा 3 इंटू 5 25, ये हो जाएगा 30। इसको ऐड करो कितना होगा, ये कितना जाएगा 16, ये हो जाएगा 10 10 या 14, 30 2 32 62, 62 3 इंटू 30। इसको यहीं रहने दो, 10 से आप डिवाइड कर दो एवरेज निकालने के लिए। इसको ऐसे ही रहने दो, एवरेज ऑफ फैक्टर इक्वल टू सम कितना है 62 3 एंड 30 अपॉन के 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, जो भी आएगा उसका आंसर होगा। आई थिंक 558 यही आंसर है। थोड़ा सा स्टेप ज्यादा है इसमें, तरीका वही है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं कि डिविजिबल बाई एक्स
उससे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कौन कौन सी वैल्यू डिविजिबल नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। एक बार सीख गए ये चीज ना, फिर जीवन पर्यंत रहेगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देन वीडियो चलाइएगा और अपने आंसर को मिलाइएगा। ये तरीका होता है ऑनलाइन क्लास को पढ़ने का। अब सभी को आप वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, वो तो आपके पास हमेशा रहेगा, चाहे आप डाउनलोड कर लो चाहे सेव कर लो, वो तो हमेशा रहने वाला है आपके पास। हाँ, नोट्स प्रॉपर वे में बनाना बेटा, और नोट्स को फेरते रहना। लिखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 4000 which is divisible by 25, which is divisible by 25। 4000 के उन सभी फैक्टर का औसत ज्ञात कीजिए जो 25 से पूर्णतः डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित हो। स्लाइड भी आएगा बेटा, अर्थमेटिक का पूरा स्लाइड से ही काम चलने होने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट लेते हैं। पहले तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए 4000 को 25 से डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा बेटा, 4000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 160। अब 160 का पैटर्न क्या होगा, एक तो 2 यहाँ, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 25 कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 1 2, 6 दूना 12, 12। डायरेक्ट लिखिए। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर के लिए अब 4000 का कार्यक्रम कीजिए। 4000 में 4 के पास तो स्वयं 2 के पावर 2 है, और इस पे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 किससे डिविजिबल है, 2 के पावर 25 मतलब 25 मतलब 5 के पावर 2। डायरेक्ट लिखिए, देखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3। देखिए इसमें तो 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये कंप्लीट लिया जाता है। जिसमें 5 ना हो वो कंप्लीट लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, देखिए 5 के पावर 2, क्या 5 के पावर 0 5 के पावर 2 से डिविजिबल है, नहीं। 5 के पावर 1 5 के पावर 2 से डिविजिबल है, नहीं। यहां से कंप्लीट लिया जाएगा। अब इनका जो मल्टीप्लाई इसमें होगा वो सभी के सभी 5 के पावर 2 से डिविजिबल होंगे, इसलिए इसको कंप्लीट लिया जाता है। नंबर ऑफ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 25। हाँ जरा मुझे बताइए कितना होगा, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 इंटू 25, 125, 150। आई थिंक ये 63 होना चाहिए, इंटू 150। एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 25। सम ऑफ फैक्टर कितना है, 63 इंटू 150 अपॉन के 12।
सिंप्लीफाई कर लेना, वहीं एवरेज होगा। तो ये कंप्लीट हो गया एवरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये तो कंप्लीटली कैट का ही है, क्योंकि अभी सीजीएल वगैरह में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पहुंच रहे। आ सकता है कभी जीवन में, तो आप प्लीज घबराना नहीं है। आप अलग नहीं करोगे, आप सीखे रहोगे, ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, तभी आप कर पाओगे। पता चला यहाँ से पढ़े। अभी ऐप पर जब कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूंगा, पूरी कहानी कंप्लीट होगी। कंप्लीट मैथ किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें बैंकिंग होगा, कोई भी एग्जाम, सब कुछ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जितनी भी कहानी होगी सबके लिए कोर्स लॉन्च होगा। कंप्लीट मैथ, ड्यूरेशन भी बताऊंगा, कितने दिन में कंप्लीट कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा बस। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? एक तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, उसके कई कहानी थी नंबर ऑफ फैक्टर के। सम ऑफ फैक्टर की कई कहानी थी। उसके बाद हम लोग एवरेज ऑफ फैक्टर के सभी कहानी। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के सभी कहानी। ठीक, तो स्टार्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या क्या पढ़ना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वही 5 या 6 पैटर्न निकालना है कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड फैक्टर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाई एक्स। तो आज थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, आज का वीडियो छोटा ही रहने वाला है। कंप्लीट जब आएगा ये वीडियो में, तब वो चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छे से। ठीक है, पहले ही लिख लीजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं हम। फाइंड, ध्यान समझिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 20। 20 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत आसानी से समझ लेंगे आप, आसान भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप बताइए मुझे कि 20 में नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, पहले 20 का एक्सप्लेनेशन दीजिए। 20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, यही लिख सकते हैं। अगर मैं 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ फैक्टर की, तो आप कहोगे सर 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, इसके पास 1 है तो हो जाएगा 2। 6 फैक्टर होंगे 20 के। 20 के कितने फैक्टर होंगे? 6 होंगे। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर 20 छोटा नंबर इसीलिए मैंने लिया ताकि आप 20 के फैक्टर भी देख सको, निकाल सको। 20 के फैक्टर वो 6 फैक्टर हो कौन कौन सकते हैं भाई? 20 का पहला फैक्टर हो सकता है 1, दूसरा फैक्टर हो सकता है 2, तीसरा कौन हो सकता है 4, चौथा कौन हो सकता है 5, पांचवा बोलो भाई, और 20 किससे? 10, और 20 किससे डिविजिबल होगा? 20 से। हो गए 20 के फैक्टर? बोलो भाई, हो गए? देखिए अब देखिए, अब इन्हीं का प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है भाई। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है ना, सम होता तो सम कर देते हैं, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने का मतलब कि सबका मल्टीप्लाई करना होगा। जरा एक बार ध्यान से देखिए कि इस पैटर्न में 1 2 4 5 10 20 में जरा देखिए, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट फैक्टर 20 बना रहा है, हाँ या ना? प्रोडक्ट क्या बना रहा है? 20 बना रहा है। जरा 2 एंड 10 का भी प्रोडक्ट क्या बना रहा है? 20 बना रहा है। और 4 और 5 का भी प्रोडक्ट कितना बना रहा है? 20 बना रहा है। अगर मैं लिखना चाहूं या मैं आपसे ये कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करूं,
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करूं तो आप कहोगे सर 20 या कह लो 20⁻3, हाँ या ना, 20⁻3 यही ना होगा? बोलो भाई, 20 का 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 20⁻3। जरा देखिए 20⁻3, ये जो 3 है क्या नंबर ऑफ फैक्टर का आधा है? बोलो भाई। एक एग्जांपल और सेट कर सकते हैं आप कई एग्जांपल सेट कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, देन मैं कराता हूं अगला एग्जांपल। इससे एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले की तरफ चलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। नोट कर लीजिए पहले आप। नोट कर लिया? ठीक। इसी लगे हाथ में क्वेश्चन और आपसे करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। मेरा मेन मोटिव था कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आया है ये 20⁻3 आया है, ये 3 क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर का आधा है। फिर से चेक कर लेते हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 40। जरा 40 को आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं? 2⁻3 इंटू 5। अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं, NOF नंबर ऑफ फैक्टर की बात करूं, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, 8 होंगे। अब देखिए ध्यान से, 40 के 8 फैक्टर आप यहां लिख सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो 1, 2, उसके बाद कौन होगा 40 का फैक्टर? 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 8 होने चाहिए। 8 के बाद कौन आएगा? 10, उसके बाद बोलिए भाई 10 के बाद 40 का फैक्टर कौन होगा? 20 तो है ही, 20 और 40। 1, 2, 4, 8, 10 और कौन सा था? 4, 8, 10, 4, 8, 10, उसके बाद क्या था? सॉरी, 8 से पहले 5 भी था, फिर 8 था, 10 था, 10 के बाद कितना हो गया? 6, 20 होगा और 40। ये 40 के 8 फैक्टर हो गए। इसमें भी जरा चेक कीजिए, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन सभी का हमें क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, POF, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, देखिए ध्यान से, पहला और लास्ट। पहले और लास्ट को देखिए, क्या ये 40 दे रहा है? दूसरे और सेकंड लास्ट को देखिए, क्या ये भी 40 दे रहा है? तीसरे और थर्ड लास्ट को देखिए, क्या ये भी 40 दे रहा है? और इन दोनों में भी 40 आ रहा है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 40, तो आप कह सकते हैं 40⁴। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ फैक्टर यहां पर 40 में 8 है और 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 6 है। मेन मोटिव ये है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये हमेशा जिस नंबर का प्रोडक्ट निकलता है वह नंबर के पावर नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझा दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है, जिसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालती है वह नंबर, उसकी पावर नंबर ऑफ फैक्टर के, उसके नंबर ऑफ फैक्टर के आधे पावर में हो जाता है। वही कहानी है। n क्या है? विच नंबर, जिसका क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर के पावर 2। सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए जिस नंबर का फैक्टर निकाला जाता है वह नंबर के पावर उसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। कई किताबों में फॉर्मूला डायरेक्ट दिया, कई किताबों में एग्जाम्पल से भी समझाया है।
अब देखिए आप लोग बिना पेन चलाए ही आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, बस आपको नंबर ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए, बस गेम खत्म, फिनिश। अब नंबर ऑफ फैक्टर तो पहले ही लेक्चर में आपको पता है। देखिए फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 600। 600 में नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? 600 को क्या लिख सकते हैं? एक 2 यहां से निकल जाएगा, 2 2 यहां से, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। चेक कर लेना। नंबर ऑफ फैक्टर 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 दूना 8 3 24। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 600 के पावर कितना हो जाएगा? 12, आधा हो जाएगा। बाकी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। आंसर यही है। अरे और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। भाई ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। इसमें भी आंसर ये 12 है। 12 का मल्टीप्लाई करिए 2 के पावर 36 इंटू 3 के पावर 12 इंटू 5 के पावर 24। आंसर ऐसे भी आया है। इसी में आंसर एक पावर ऊपर नीचे करके चेंज करके भी दे सकता है। अभी सब आएगा, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर। आज बस केवल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखिए अच्छे से। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जरा कंफर्म कर लीजिए अपने आप को कि फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 200। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। 200 में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर 4 इंटू 3 12। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 200 के पावर 6, आधा ही होता है। यही आंसर है। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। बहुत काम हो रहे हैं अर्थमेटिक में भी। आपको लग रहा है सर एक ही वीडियो दिन भर में कम से कम 7 8 कभी कभी तो 9 बार रिकॉर्ड करके हम लोग 3 अच्छे वीडियो सिलेक्ट करके जो उसमें कोई डाउट ना हो, सभी चीज क्लियर हो, वो आप तक प्रोवाइड किया था। ऐप के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे कोई फी नहीं है। फी के बदले आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ कल। चलिए, धन्यवाद।